कि 1 अक्टूबर को जो इसकी लिखित परीक्षा हुई सिपाहियों की 2 शिफ्ट में हुई, तो उसमें कुछ परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। पेपर लीक हुआ है। परीक्षा शुरू होने के पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप सब पर इसका आंसर की आ गया, और बाद में जब उन लोगों ने देखा परीक्षा खत्म होने के बाद जब उन्होंने मिलान किया तो हूबहू मिल भी गया। तो देखिए ये तो बहुत गंभीर बात हो गई, ये तो परीक्षा का मजाक हो गया। सिपाही बहाली की परीक्षा हुई, इसमें तो बिल्कुल मजाक बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। कल ही बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हुए हैं और ऐसे में लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ रुख होगा सरकार का या फिर किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और क्या कुछ करना चाहिए इसमें? जी, मैं दर्शकों को बताऊं ये पूरा मामला क्या है। ये देखिए, ये बिहार में 21,391 सिपाहियों की रिक्तियां, उनकी बहाली हो रही है। और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से बिहार में ये सबसे बड़ी बहाली होगी सिपाहियों की, इतनी ज़्यादा रिक्तियां हैं। देखिए, पहले सिपाही बहाली जो होती थी वो दूसरे तरह से होती थी। जैसे मैं खुद भी जब जिलों का SP था तो मैंने कई जगह सिपाहियों की बहाली करवाई है। तो उस समय दूसरा एक सिस्टम था। रेंज लेवल पर एक बोर्ड होता था और रेंज के जो सबसे सीनियर ये होते थे SP होते थे, वो उसके चेयरमैन होते थे, बाकी लोग सदस्य होते थे, और अलग अलग रेंज में बहाली होती थी। फिर पिछले कुछ सालों से वो बदलाव आया है और बिहार सरकार ने एक अलग भर्ती बोर्ड बना दिया है, एक अलग भर्ती आयोग बना दिया है, जिसे CBSC कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेबल्स। तो एक अलग सिपाही भर्ती आयोग बिहार में कुछ सालों से ये परिवर्तन आया है। अब देखिए, खैर आयोग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। आयोग बनाना कोई बुरी बात भी नहीं है, एक जगह केंद्रीकृत परीक्षा होती है। लेकिन अभी जो कल यानी कि 1 अक्टूबर को जो इसकी लिखित परीक्षा हुई सिपाहियों की 2 शिफ्ट में हुई, तो उसमें कुछ परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, है ना। अब खबरें मुझे जगह जगह से, बिहार के कोने कोने से मुझे लोग फ़ोन करके बता रहे हैं, अभ्यर्थी लोग और लोग बता रहे हैं, छात्र नेताओं से बातचीत हो रही है। उन लोगों का कहना है कि सर इसमें पेपर लीक हुआ है, और उन लोगों का कहना है कि परीक्षा शुरू होने के पहले कुछ व्हाट्सएप ग्रुप सब पर इसका आंसर की आ गया, और बाद में जब उन लोगों ने देखा परीक्षा खत्म होने के बाद जब उन्होंने मिलान किया तो हूबहू मिल भी गया। अब कंकड़बाग थाना क्षेत्र से खबर आ रही है कि वहाँ एक परीक्षा केंद्र था, वहाँ पर इस तरह से सीज भी किया गया। मजिस्ट्रेट ने जब्त भी किया है, जो आंसर की होता है ये सब कुछ अभ्यर्थी उसको लेकर दे रहे थे, और बाद में जब उसको मिलाया गया तो हूबहू मिलान भी हो गया। और उसको लेके जहाँ मेरी जानकारी, कंकड़बाग थाना में FIR भी हुआ है, प्राथमिकी भी हुई है। तो देखिए ये तो बहुत गंभीर बात हो गई, ये तो परीक्षा का मजाक हो गया। अभी देखिए एक दूसरा आयोग बिहार में है, BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग, जो सबसे बड़ा आयोग समझ लीजिए। उसने भी हाल में 2-3 परीक्षाएं कराई हैं, जैसे शिक्षक भर्ती की परीक्षा 24, 25, 26 अगस्त को TRE जिसे कहते हैं, या भी 1-2 रोज पहले 69वीं संयुक्त परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा। तो BPSC ने तो एक बहुत साफ़ सुथरी परीक्षा ली, है ना, बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षा जिसको कहते हैं, बहुत साफ़ सुथरी परीक्षा। और BPSC का भी बीच में बहुत मजाक हो गया था, लोग कहते थे कि बिहार लोक सेवा आयोग नहीं, बिहार लीक सेवा आयोग है। लेकिन इस बार ना प्रश्न पत्र लीक हुआ, और एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया BPSC में, कंट्रोल रूम था, और बिहार के 38 जिले हैं, उसके एक एक केंद्र पर कैमरे से नज़र रखी जा रही थी। बहुत आप कह सकते हैं पुख्ता इंतजाम, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था थी, और उससे एक अभ्यर्थियों का विश्वास जगा सिस्टम में कि भाई अच्छी तरह परीक्षा होगी। लेकिन ये जो कल वाली सिपाही बहाली की परीक्षा हुई, इसमें तो बिल्कुल मजाक बन गया है। और इसके पहले देखिए, इसके पहले भी बहुत दिनों से, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यू दिया, आपके चैनल को भी दिया था। पहले से गाँव घरों में इस तरह की चर्चा हो रही थी सिपाही बहाली की, कि भाई इस तरह के दलाल घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बस रोल भर देना है, OMR शीट खाली छोड़ देना है तो 7 लाख में भर्ती हो जाएगी, 11 लाख में भर्ती हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई तो बहुत गंभीर बात है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। कौन दलाल सक्रिय हैं, कौन शिक्षा माफिया सक्रिय है, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या हुआ कि हाल में 3-4 रोज पहले कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए। हाँ, पुलिस छपरा में तो पूरा वॉकी टॉकी मक्खी सब तमाम आधुनिक चीजों को वही अब देखिए, अब तो इतना टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई है कि अब तो पुराना ज़माना नहीं रहा। जब कदाचार होता था, चोरी होती थी, तो लोग अपना कागज़ में लिख के उसका गोला बना के, पुड़िया बना के फेंकते थे। अब तो देखिए ये जो आपने मक्खी कहा, वो कान के अंदर
लगाया जाता है, एक माइक्रो डिवाइस है, इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं है, ब्लूटूथ वाला है, मतलब उसमें वायरलेस सिस्टम है, तार की भी नहीं ज़रूरत है, उस पर से वाकी सॉल्वर बैठा हुआ वाकी टॉकी पर। ये तो लगता है जैसे इसरो का कोई मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मतलब कंट्रोल रूम हो, इस तरह से हाईटेक कदाचार कराया जा रहा है। तो जब चोरी करवाने वाले लोग डाल डाल चल रहे हैं तो पुलिस को तो पात पात चलना होगा ना, तभी इस पर कड़ाई होगी। तो अभी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा कि भाई कल का पेपर लीक हुआ ही है, लेकिन जिस तरह की बात आई है और जिस तरह से पेपर से मतलब वायरल हुए हैं, उससे इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। और यदि गड़बड़ हुआ उसकी 1% भी यदि संभावना है तो आयोग को तुरंत आज के आज, है ना, आज के आज ये परीक्षा रद्द करनी चाहिए। अगर हाँ, यदि 1% भी आपको गड़बड़ी की संभावना लग रही है, क्योंकि आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। आप खुद कल्पना कीजिए, मान लीजिए कोई लड़का है और वो 11 लाख रुपए खर्च करके सेटर के माध्यम से, सॉल्वर के माध्यम से सिपाही बनता है ना, तो क्या वो सिपाही के रूप में अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करेगा? कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो 11 लाख रुपए जो है वो निवेश कर रहा है, वसूलेगा, है ना। वो फिर किससे वसूलेगा? आम आदमी से वसूलेगा, ट्रक ड्राइवर से वसूलेगा, खोमचे वालों से वसूलेगा, सब्जी वालों से वसूलेगा, जो मतलब कमज़ोर लोग हैं उनसे वसूलेगा, तो उससे उसके 11 लाख की भरपाई होगी। इसका मतलब क्या है कि आप पूरे एक सिस्टम को भ्रष्ट बना रहे हैं। पूरे सिस्टम को, एक सिपाही की बस एंट्री की बात नहीं है, वो जितनी भी नौकरी करे, 30 साल की जितनी भी नौकरी करे, सिपाही से हवलदार बन जाए, एएसआई बन जाए, जो भी, वो तो कंटिन्यूअस वो गलत तरीके से आएगा तो गलत काम ही करेगा, उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा मजाक बन गया। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि अब ये तो मोटी बात है, कायदे से क्या होना चाहिए कि सीबीएसई के लोगों को आके बीपीएससी के पैटर्न को देखना चाहिए कि यदि बीपीएससी बिहार में ही ना किया है, कोई ऐसा तो नहीं कि स्विट्जरलैंड में परीक्षा ले रहा है, आखिर बिहार में ही किया है बीपीएससी ने, साफ सुथरी परीक्षा ली है और इसी सिस्टम के तहत ली है, इसी कर्मचारियों, इसी प्रशासन के थ्रू ली है। तो यदि बीपीएससी आपको ईमानदारी से परीक्षा करवा सकता है तो सीबीएसई क्यों नहीं करवा सकता है? बीपीएससी की तो आज जगह जगह तारीफ हो रही है इस वजह से, तो सीबीएसई को क्या दिक्कत हो गई है? देखिए इसका ये मतलब, और ये पूरी मामले पर देखिए, अब तक सीबीएसई का एक कम से कम प्रेस विज्ञप्ति आ जानी चाहिए थी सिपाही भर्ती बोर्ड की। विज्ञप्ति में एक ये हो जाना चाहिए था कि भाई एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है और जांच समिति की रिपोर्ट जहां मिलेगी कार्रवाई होगी। तो अभी सिपाही अभ्यर्थियों में एक असमंजस की स्थिति नहीं रहती। देखिए है क्या, मैं जब बीएमपी 6 में कमांडेंट था मुजफ्फरपुर में, ये बात मुझे लगता है 2004 की बात है, तो उससे मैंने बीएमपी जो है बिहार सैन्य पुलिस, उसके सिपाहियों की भर्ती हो रही थी और मुझे पुलिस मुख्यालय ने भेजा था जाँच करने के लिए, दरभंगा गया था मैं, और मैंने वो पूरी भर्ती रद्द करवा दी थी, है ना। तो देखिए सिपाही बहाली के आप जानते होंगे, जो दर्शक होंगे, कि कई चरण होते हैं, है ना। एक तो जैसे लिखित परीक्षा है, फिर फिजिकल होता है, शारीरिक परीक्षा होती है, वजन मापा जाता है, जो पुरुष अभ्यर्थी है उनका सीना का माप होता है, लंबाई की माप होती है, फिर उनका ये होता है, उनको मतलब लंबी कूद होती है ना, दौड़, गोला फेंक, ये सब बहुत सारी मतलब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक लिखित परीक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसमें जो मतलब निकलेंगे शारीरिक उन्हीं का लिया जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि फिर ये कई बातें निकल करके सामने आई जब हमने अभ्यर्थियों से बात की कल, जब वो परीक्षा दे के निकले, तो उनका कहना था कि परीक्षा देने के बाद ओएमआर सीट के साथ क्या हो रहा है, इसकी भी जो है कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से एक बार निकालनी चाहिए, दिखानी चाहिए लोगों को। अब ये बात आ रही है कि जो है सीबीएसई ने, सिपाही भर्ती बोर्ड ने पहले कहा था कि 9 बजे तक ही मतलब परीक्षा केंद्र में आपको एंट्री की अनुमति मिलेगी, 9 बजे तक ही। लेकिन बिहार के विभिन्न भागों से मुझे लोग खबर कर रहे हैं कि सर यहाँ तो 9:45 तक चला है, यहाँ तो 11 बजे। बताइए, ये मजाक है ना। और मुझे ये भी सूचना मिली है कि शायद इसमें ये दिए गए थे, होम सेंटर्स दिए गए थे, गृह जिलों में केंद्र दिए गए थे। अगर ये बात है तो ये भी गलत है। गृह जिला में आप, ये तो सब तो देखिए मोटी बातें हैं, जैसे बीपीएससी का तो आप गृह जिला में नहीं केंद्र देता है ना, काफी मतलब आपको या तो बहुत दूर पहुंचाता है, कम से कम जिले से बाहर तो देता ही है। लेकिन सिपाही बहाली में जैसा लोग मुझे बता रहे हैं कि सर इसमें तो गृह जिलों में दिया गया था, तो ये भी एक भूल है। तो पूरी बात का यही मतलब मैं लबो-लुआब बताऊंगा कि सिपाही बहाली परीक्षा जो कल हुई है, लिखित परीक्षा, उसमें प्रश्न पत्र लीक के बहुत सारे मामले आए हैं। 1-2 मामले होते तो मैं कहता कि ऐसे ही लोग हल्ला भी उड़ाते हैं बहुत बार,
लेकिन इस बार पुख्ता सबूत जैसे मामला है, थाने में प्राथमिकी तक हुई है। तो इसमें तो जो परीक्षा की पूरी जो सैंक्टिटी जो होती है, जो पवित्रता है, वो खत्म हो गई है। और गलत लोग उसमें यदि पैसा डाल जाएंगे, और एक बात ये भी मोटी बात जान लीजिए कि पेपर कभी भी लीक नहीं होता है बिना इनसाइडर की भागीदारी के, है ना। कोई राह चलते आदमी थोड़ा ही पेपर लीक करेगा, जब तक उस भर्ती, बिल्कुल। अभी कुछ साल पहले आपको याद होगा, मुझे लगता है 2017 की बात है, बिहार में कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ था। तो उसमें मतलब उसके चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था, जो कि बहुत ऊंचे आईएएस पदाधिकारी थे, उसको सचिव को जेल जाना पड़ा था। इस हद तक बात हुई थी। तो भर्ती आयोग से भी यदि पेपर लीक हो रहा है तो वो बहुत गंभीर बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भर्ती आयोग से कहूँगा कि तुरंत वो इस परीक्षा को रद्द करे, और नहीं रद्द करेगा तो ये मामला तो बहुत गंभीर है। कुछ ना कुछ लोग कोर्ट चले ही जाएंगे, अदालत चले ही जाएंगे, तो फिर अदालत के आदेश से परीक्षा रद्द होगी। जी। तो परीक्षा की पवित्रता जो है वो कहीं ना कहीं ताक पर रख दी गई है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं पेपर लीक के। लोग जो है तमाम आधुनिक जो उपकरण होते हैं उनका इस्तेमाल कर रहे थे, वॉकी टॉकी का, मक्खियों का कान में लगा करके। साफ कहना है अमिताभ दास का कि जिस तरीके से इसरो जैसे आधुनिक संस्थानों में जिस तरीके से काम किए जाते हैं, उस तरीके से जो ये लीक करने वाले लोग थे, अपराधी थे, इनका गिरोह पूरा काम कर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पेपर को रद्द कर देना चाहिए, बच्चों के भविष्य को, छात्रों के भविष्य को देखते हुए। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।